brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। कुछ नहीं पता जी। देखो, जिन चीज़ों पे एमआरपी है उनके अब एमआरपी रिवाइज होंगे या नहीं होंगे, मेन बात वो है। 15 दिन बाद एक्स फैक्ट्री बढ़ा देंगे, फिर क्या फर्क पड़ेगा कस्टमर को? नहीं, ये तो चीज़ें अब सस्ती होंगी, इन पे तो सर मिडिल क्लास को फायदा ही मिलेगा। मेरा ख्याल तो नहीं मिलेगी, कोई राहत नहीं मिलेगी। आम आदमी को काफ़ी राहत मिलने वाली है, वो तो दिख ही रहा है। जो चीज़ें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है कि लोगों का जो पॉकेट है वो अलाउ करेगी हर चीज़ें जो लोग नहीं खरीद पाते थे, अब वो ले पाएंगे अपने स्लैब से आने के कारण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक की समय में रोहतक में है और ये सबसे मशहूर जो है वो टी स्टॉल है। और यहाँ काफ़ी कह सकते हैं कि साल हो गए, दशक बीत गए हैं और लोग यहाँ पर जो है चाय पीते हैं। चाय की चुस्की के साथ जो राजनीतिक जो बातें होती है वो करते हैं। यहाँ से कह सकते हैं कि जो सरकारें हैं और किसकी बनती है किसकी, उसको लेकर काफ़ी चर्चा होती है। इस दुकान पे जो चाय पीने वाले हैं उनसे आज खास बातचीत करने के लिए हम पहुँचे हुए हैं। जीएसटी को लेकर राहत, कल नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के नाम संदेश दिया और उस जो जीएसटी में जो स्लैब था उसमें जो कमी की गई है उसको लेकर जो है अब जीएसटी उत्सव मनाने की बात कही गई है। पहले जो है 8 साल पहले जो केंद्र सरकार द्वारा एक देश एक टैक्स के को लेकर जो जीएसटी जो लगाया गया था, जिसमें 4 स्लैब बनाए गए थे, जिसमें जो है 28, 18, 12 और 5 जो प्रतिशत जो है स्लैब था। लेकिन अब जो केंद्र सरकार ने जो स्लैब घटाया है, जिसमें सिर्फ कह सकते हैं 18 और 12 जो 5% किया गया है, जिसमें जो कारें हैं अब जो सस्ती होंगी, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी। सरकार इसको कह सकते हैं जीएसटी के उत्सव के रूप में मना रही है। क्या नाम है जी आपका? हरीश कुमार जी। हरीश जी, जो केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर राहत दी गई है, प्रधानमंत्री ने देश के नाम संदेश भी दिया कि जो है अब इसको जीएसटी को उत्सव के रूप में मानेंगे। उत्सव तो सर अभी पता चलेगा, अभी तो समझ नहीं आ रहा, कंपनियों को भी समझ नहीं आ रहा और ना रिटेलर को समझ आ रहा है कि आखिर होना क्या है। ये जो जीएसटी के डिफरेंसेस आए हैं ये कैसे आगे पास आउट होंगे, अभी तक कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा। इसको अभी मिनिमम विद इन मंथ में समझ आएगा सभी को कि हो क्या रहा है, कितना क्या जिसको क्या डिस्काउंट मिलता है। कंपनियां रेट रिवाइज करती है नहीं करती, या सेगमेंट चेंज होता है, डिस्काउंट का सेगमेंट चेंज होता है, क्या होता है ये पता नहीं। पहले 4 स्लैब थे, 28% का, 18% का, 12% का, 5% का। अब वो जो 28% का है वो 18 कर दिया गया है, जो 5 का था वो ख़त्म करके जो 12 था वो 5 कर दिया है। इससे आम आदमी और जो है व्यापारी को कितना फ़ायदा होगा, नहीं होगा? कुछ नहीं पता जी। देखो, जिन चीज़ों पे एमआरपी है उनके अब एमआरपी रिवाइज होंगे या नहीं होंगे, मेन बात वो है। जैसे आप कारों की बातें कर रहे हो, कारों के कोई एमआरपी नहीं होते, उनके एक्स फैक्ट्री प्राइस होते हैं। ठीक है सर, वो एक्स फैक्ट्री प्राइस अब चलो आए तो जो लास्ट टाइम थे वही रखेंगे। ये 15 दिन बाद एक्स फैक्ट्री बढ़ा देंगे, फिर क्या फर्क पड़ेगा कस्टमर को? फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, जो सरकार ये दावा करती है कि राहत दी गई है, जो टैक्स के लोग भी कह रहे हैं कि भाई जो टैक्स लगाने का काम भी तो इसी सरकार ने किया था। हाँ जी, इसी सरकार ने तो किया था, पर जीएसटी एक अच्छा कदम कह सकते हैं हम कस्टमर के लिए कि उसको राहत कहीं ना कहीं तो मिलेगी, पर मिलेगी कब, कैसे मिलेगी, अभी किसी को समझ नहीं आ रहा। इसको 1 महीना लगेगा समझने में सभी को। मैन क्या एक्चुअल क्या मैन्युफैक्चरर को भी समझ नहीं आ रहा कि मैं रेट अब किस रेट में बेचूं आगे प्रोडक्ट को। ये जो है टैक्स की बात कर रहे हैं, इसमें कारें सस्ती होंगी और जो दूध था, आटा था, उस पर टैक्स नहीं होगा। आम आदमी की जो जेब है अब बचत की तरफ जाएगा, बचत उत्सव होगा, इस तरह की बात हो रही है, बचत ज़्यादा होगी। सर, जो प्रोडक्शन हर कोई भी प्रोडक्ट होता है वो 3 महीने का स्टॉक हर कंपनी के पास होता है। अब ये जो स्टॉक पड़े हैं, जो एमआरपी पहले से है, उनका क्या करेंगे? उसको 3 महीने लगेंगे और गवर्नमेंट ने टाइम भी दिया है, 31 दिसंबर तक अपना पुराना स्टॉक निकाल लीजिए आप। उसके बाद ही नई मैन्युफैक्चरिंग होगी ना, नए रेट्स आएंगे। अभी 3 महीने तक तो ऐसा चलेगा। हाँ, ये इसमें एक प्रावधान डालना चाहिए गवर्नमेंट को कि हर दुकानदार को डिस्काउंट देना अनिवार्य कर देना चाहिए। अच्छा, जो जीएसटी सरकार ने लगाए थे 4 स्लैब में, उस पे व्यापार पे, उद्योगों पे असर पड़ा था कि भाई काम धंधे कम हो गए हो, कस्टमर कम आ गए हो, जो आपकी आय होती थी जीएसटी से पहले वो बढ़ी या घटी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। काम धंधे तो बढ़ेंगे,
जीएसटी टैक्स से। जीएसटी टैक्स से धंधे तो वैसे भी बढ़ेंगे सर, इंडिया ग्रोइंग मार्केट है। ये जो पहले की बात हो रही है। हाँ, पहले की बात से देखो बिजनेस तो इंक्रीज होएगा सर। हाँ, अब इससे ये हो जाएगा मैक्सिमम लोग, ये जो जीएसटी कम किया इससे मैक्सिमम लोग जो पहले 2 नंबर का या कच्चे का काम करते थे वो पक्के के काम पे आ जाएंगे। नहीं, मेरा ये सवाल था, जीएसटी लगाई जब सरकार ने, जब आप लोगों के काम धंधे तेजी आई थी या फिर मंदा हुआ था? देखो बीजेपी सरकार में वैसे हमेशा से ही शुरू से ही रहा है, जब भी इनकी सरकार आती है व्यापारी वर्ग का काम कम नहीं होता है। ये तो कह रहे व्यापारियों की सरकार है। नहीं, ऐसा कहने से कुछ नहीं होता। धरातल पर आकर देखिए, सभी बिजनेसमैन परेशान है जी। ऑनलाइन ने सारा काम बिजनेस खत्म कर दिया सर। आप क्या कहेंगे, जो जीएसटी को कम किया है, 4 स्लैब थे अब 2 स्लैब थे, और तो आप लोग जैसे सरकार, कल मोदी ने भी कहा कि अब बचत होगी, इसको जीएसटी उत्सव के रूप में मनाओ। ये तो सर अब देखेंगे, आज से शुरू हुआ है क्या होता है। बाकी हम तो ये सोचा अच्छा ही होगा। तो इससे पहले जो जीएसटी लगी हुई थी उससे मतलब आप लोगों के काम धंधे पे असर पड़ा था या नहीं पड़ा? मैं तो सर व्यापारी हूँ नहीं, हम तो जॉब वाले हैं। बाकी लेकिन व्यापारी को ज्यादा पता लगेगा। जॉब जो है वो आदमी करता है, एक मिडिल क्लास जॉब करता है, तो जैसे दूध है, आटा है, खाने पीने की चीजें हैं, उसको लेकर भी असर पड़ा। नहीं, ये तो चीजें अब सस्ती होंगी, इन पे तो सर मिडिल क्लास को फायदा ही मिलेगा। तो इस पर रसोई पे जो असर पड़ रहा था जीएसटी लगने से, कुछ खास तो नहीं, पर अब राहत जरूर मिलेगी, पहले से राहत ज्यादा मिलेगी। जिस तरह से न, कोई बात नहीं, जिस तरह से अब सरकार कह रही है कि भाई जीएसटी लगी है, उससे आम आदमी को राहत कुछ मिलेगी? मेरा ख्याल तो नहीं मिलेगी, कोई राहत नहीं मिलेगी। कोई राहत नहीं मिलेगी। महंगाई जीएसटी के दौरान जो लगी थी उसमें महंगाई बढ़ी थी या घटी थी, अब कम होगी? महंगाई बढ़ी ही है, तो महंगाई पे कोई असर होगा? कुछ नहीं कह सकते जी। जेब पे जो खर्च हो रहा था, सरकार ने जीएसटी से 22 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं, तो उससे जो अब सरकार क्या कह रही है कि भी लोगों को अब बचत होगी? कोई बचत नहीं दिख रही, खर्चे वही बढ़ते जा रहे हैं, कमाइयाँ घट गई हैं लोगों की बस। बिल्कुल, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जो सरकार द्वारा जीएसटी को लेकर जो राहत दी है, उस पर जीएसटी उत्सव की बात कर रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? तरुण। तरुण जी, जो केंद्र सरकार ने जीएसटी का जो राहत दी है, मोदी ने कहा कि अब जीएसटी जो कम की है उसे जीएसटी उत्सव के मनाएं, लोगों की बचत होगी। आप लोग काम क्या करते हैं वैसे? आइसक्रीम का काम। व्यापारी हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा जी। अच्छा, MRP रिवाइज हुए हैं, आइसक्रीम का काम है, आइसक्रीम सस्ती होगी हमारी। बेसिकली कंज्यूमर के लिए फायदा हुआ बहुत ज्यादा। काफी कुछ। जीएसटी 4 स्लैब में थी, उससे अब काम धंधा व्यापारी का बढ़ा था या कम हुआ था? बड़ा ही था, ऑब्वियस सी बात है। जीएसटी बढ़ने से तो घटा था, अभी घटने से और बढ़ेगा। तो बिल्कुल, मतलब जो दूध है, आटा है, खाने पीने की चीजें, उस पर जीएसटी खत्म कर दिया है, कार सस्ती होंगी और नए उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे। क्या आप लगता है कि आम आदमी की जो बचत की सरकार कर रही है, बचत होगी? आम आदमी को काफी राहत मिलने वाली है, वो तो दिख ही रहा है। जो चीजें सस्ती होंगी तो ऑटोमेटिकली दिख ही रहा है कि लोगों का जो पॉकेट है वो अलाउ करेगी। हर चीजें जो लोग नहीं भी खरीद पाते थे अब वो ले पाएंगे अपने स्लैब से आने के कारण। बिल्कुल, ये जो सरकार का फैसला सही है। हाँ, बिल्कुल सही है, काफी अच्छा फैसला है। बिल्कुल, जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम जो संदेश दिया है कल, और जो लाल किले की प्रचार फिर से जो 15 अगस्त को जीएसटी के जो स्लैब है उसमें राहत देने की बात कही थी, और आज से जो है जीएसटी का जो 2 स्लैब हैं, जो 18 और 5% वो है और लागू होंगे, जिसमें 4 पहले जो 4 स्लैब थे वो घटा के सरकार ने 2 स्लैब किया है। यानी जो सरकार कह रही है कि अब जो लोगों की बचत होगी और जिससे लोगों की जो कारें हैं, उन पे जो टैक्स लिया जाता था वो सस्ता भी होगा, और जो कुछ खाने पीने की चीज़ें उससे कम होगी। लोगों का मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ का कहना था कि जीएसटी लगने से उनके काम धंधे जो है, व्यापार था, दुकान का जो काम था वो कम हुआ था, लेकिन अब जीएसटी कम होने से जो है उनका जो बचत भी होगी और जो काम धंधे भी और भी बढ़ेंगे। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।